हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि पर की जाने वाली 4 पहर यानी कि चारों पहर की पूजा विधि के बारे में बताएंगे। किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमें अभिषेक कैसे करना है और रात्रि पूजा के बीच हम कुछ खा पी सकते हैं या नहीं, या फिर माँ गौरा से सुहाग कैसे चढ़ाना है या कैसे लेना है। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हमने एक चौकी लगा ली है। चौकी पे आप पीला, लाल और हरे या फिर सफेद रंग के आप आसन बिछा लेंगे। बिछाने के बाद आप देखिए एक अलग से आसन लगा लेंगे। अगर आपके पास शिव परिवार की फोटो है तो उनको हम इस प्रकार से विराजमान करेंगे। अगर आपके पास फोटो है तो विराजमान करिए, अन्यथा सिर्फ शिवलिंग का ही अभिषेक और पूजन हम इस बार वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ का फूलों का आसन देते हुए हमने यहाँ पे शिव परिवार जी को विराजमान कर लिया है। देखिए, यहाँ पे कलश की स्थापना की जाती है, अनिवार्य होता है। अगर आपका संभव नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने कलश की स्थापना किया है। कलश पे हमने स्वास्तिक बना लिया है रोली से। उसके बाद अक्षतों का आसन देते हुए अष्टदल कमल बना के हम कलश की स्थापना कर लेंगे। देखिए, यहाँ कलश की स्थापना अनिवार्य नहीं होता है, संभव है तभी आप कलश की स्थापना करिए, अन्यथा 1 लोटे जल भर के यहाँ पे रख दीजिए। उसमें थोड़ा सा फूल और अक्षत डाल के यहाँ पे कलश की स्थापना कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए, कलश की स्थापना करने के लिए उसमें 5 तत्व, लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का और थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा अक्षत और हल्दी पाउडर या फिर हल्दी की गांठ डाल के हम कलश की स्थापना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पंचपल्लव ले लेंगे। यहाँ पे हमने अशोका के पत्ते लिए हैं। देखिए, आजकल जो मौसम है उस हिसाब से आम के पत्ते मिलना बहुत मुश्किल होता है। विलेज साइड से तो आसानी से मिल जाता है, पर जो सिटी शहर में रहते हैं उनको आम के पत्ते बहुत ही मुश्किल से मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूर्ण पात्र हमने रख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ज्योत प्रज्वलित करेंगे। देखिए, पूरी रात्रि हमारी ज्योत जलती रहनी चाहिए। देखिए, रात्रि भर अगर हम नहीं भी जग पाते हैं ना, तो हमारी जब ज्योत जलती है तो उसको जागरण का ही एक स्रोत माना जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने एक बड़े से दीपक में ज्योत जला लिया। अगर आपके पास बड़ा दीपक है तो जला लीजिए, नहीं तो छोटा दीपक है उसमें समय समय पे आप तेल डालते रहिएगा। इस प्रकार से हम एक अलग से थाली ले लेंगे। देखिए, इसी में हमको अभिषेक करना है। इस तरीके से हमने बड़ा और गहरा एक थाली ले लिया है, जिसमें हमने एक बीच में कटोरी रख लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी के शिवलिंग या फिर आपके घर में जो भी धातु की शिवलिंग विराजमान है उनको हम इस प्रकार से ले लेंगे। अगर बेलपत्र आपके पास ज्यादा है तो बेलपत्र के ऊपर इनको विराजमान के, जो जलाधारी है वो उत्तर की दिशा में होना चाहिए। उसके बाद जो भी उनकी साथ की जो भी चीजें हैं, जैसे नंदी महाराज, त्रिशूल उनकी या फिर उनकी पूरी समस्त परिवार की, अगर आप मिट्टी की शिवलिंग बना के रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, हमें सामग्री 4 पहर की क्या क्या जरूरत पड़ेगी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने जल ले लिया है। आपको गंगा जल जरूर से जरूर हर एक पूजा में गंगा जल की शामिल करना है। उसके बाद पहले पहर में हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे, दूसरे पहर में हम दही से अभिषेक करेंगे, तीसरे पहर में हम घी से अभिषेक करेंगे और चौथे पहर में हम शहद यानी कि हनी से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हमें कुछ तिल की या काले या सफेद तिल की जरूरत पड़ेगी। अक्षत ले लेंगे, यहाँ पे चंदन, रोली, भस्म, जो भी आपको अप्रक, गुलाल जो भी मिल जाता है वो ले लेंगे। इस प्रकार से देखिए, हम बेलपत्र ले लेंगे। तो जो भी आप लीजिएगा वो 4 की संख्या में होनी चाहिए। देखिए, बेलपत्र अगर आपको मिल जाते हैं, 2 मिल जाते हैं, तो बेलपत्र, धतूरे, समी पत्र ये तो धुल धुल के आप पूरे से चारों पहर में यूज कर सकते हैं। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे 4 बेलपत्र ले लिए, 4 धतूरे हमने ले लिए हैं। हर एक चीज 4-4 की संख्या में होनी चाहिए। 4 समी पत्र ले लेंगे। इस प्रकार से देखिए, अगर आपको एक भी समी पत्र मिल जाता है तो चारों पहर में इसको अच्छे से धो के हम इसको फिर से पूजा में शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, 4 हम सफेद फूल ले लेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि हर एक संख्या 4-4 की संख्या में हर एक वस्तु, हर एक सामान होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, माता पार्वती जी को सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है। तो इस तरीके से सुहाग का सामान 5, 2, 7 इस तरीके से 11 करके आप रख सकते हैं। उसके बाद बेल, देखिए यहाँ पे बेर, बेर का मुख्य रूप से भोग लगाया जाता है महाशिवरात्रि पे, जिसे बेर वाली शिवरात्रि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप बेर ले लें। गणेश जी के लिए हम दूर्वा ले लेंगे। इस तरीके से देखिए, दूर्वा के बाद देखिए फल,
फल में आपको जो भी फल 4 प्रकार के फल मिल जाते हैं, बताशे आप ले लीजिएगा, मिश्री ले लीजिएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम पहले गणेश जी का पूजन कर लेंगे, माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर देंगे, गणेश जी को चंदन और रोली का तिलक लगाएंगे, कार्तिकेय जी और श्री जैसे शंकर भगवान है उनको भी हम पूजन कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने अलग से आरती के लिए एक दीपक प्रज्वलित कर लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो चारों पहर की पूजा के लिए कपूर की भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हमने पुष्प अर्पित कर दिया है। देखिए हम ये पहले पहले पहर की पूजा करें, यानी कि शाम को प्रदोष काल की ये पूजा कर रहे हैं। हाथ में थोड़ा सा फूल लेके हम व्रत का संकल्प कर लेंगे, या फिर आप व्रत नहीं भी रखे हैं तो शाम के यानी कि प्रदोष काल में, आपको बता दूं प्रदोष काल का समय दूध का अभिषेक किया जाता है 6:11 से लेकर 9:23 तक के बीच में आपको ये पहले पहर की पूजा कर लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने एक लोटे यानी कि तांबे के लोटे में जल भर के गंगा जल आपको जरूर से जरूर मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम जल से अभिषेक करेंगे। तो ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। देखिए यहाँ पे मुख्य शुद्धि आचमनी करते हैं, उसको 3 बार अभिषेक कराया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए पहले पहर में हम दूध से अभिषेक करेंगे। इस प्रकार से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको दूध से अभिषेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा उसके बाद हम यहाँ पे जल ले लेंगे। देखिए यहाँ पे जल लेने के बाद हम फिर से जल से अभिषेक कराएंगे। कहा जाता है कि 3 बार अभिषेक कराया जाता है पहले पहर में। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा। आप चंदन का तिलक लगाइए, भस्म से उनको तिलक लगाइए, अपरक से तिलक लगाइए, रोली सिंदूर, यहाँ पे आप मेहंदी लगा सकते हैं, इनको हल्दी अर्पित कर सकते हैं, सिंदूर अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन है साल में जो कि शिव जी को इन सभी चीजों को आप समर्पित कर सकते हैं, जो कि उनका विवाह कराया गया था पार्वती जी के साथ। इस तरीके से हमने अक्षत समर्पित कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बेलपत्र ले लेंगे, उस पे हम बेलपत्र पे आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, ओम स्वास्तिक, यहाँ पे तिलक, या फिर अपने जो भी मनोकामना होती है मन में रख के यहाँ पे तिलक लगा के और श्री हरि जैसे कि उनके शिवलिंग के ऊपर टच करके आपको अर्पित कर देना है। इस प्रकार से पहले पहर की हम पूजा करेंगे। उसके बाद अलग से हम देखिए यहाँ पे एक पात्र यानी कि बर्तन ले लेंगे, जो भी पूजा भोग हम अर्पित करेंगे उसमें पहर की पूजा करने के बाद हम रखते जाएंगे। इस प्रकार से देखिए हमने बताशे रख दिए, मिश्री है तो मिश्री रख लीजिए, या फिर कोई भी दूध से बनी मिठाई हम यहाँ पे रख लेंगे। बेर का भोग लगाइएगा। यहाँ पे आप देखिए हो सके तो केला मिल जाए या फिर कोई भी ऋतु फल मिल जाए तो वो अर्पित करिएगा। यहाँ पे हम पुष्प यानी कि सफेद रंग के पुष्प अर्पित करेंगे, धतूरे, भांग। देखिए इस प्रकार से आपको पहले पहर की पूजा बहुत ही अच्छे से और प्रेम पूर्वक आपको कर लेनी है। शंकर भगवान की जो भी आपको प्रिय चीजें मिल जाती है, जैसे धतूरे, आकड़े के पत्ते, मदार के पत्ते, मदार के फूल, जो भी आपको मिल जाती है उनका आप इस प्रकार से पहले पहर में पूजन करें। समी पत्र ले लीजिएगा। देखिए जब भी आप पूजन करिएगा शाम के समय तो हो सके तो स्नान जरूर कर लीजिएगा। शाम के समय की पूजा में आपको स्नान करके चौकी लगा के यहाँ पे आपको पहले पहर की पूजन कर लेनी है। इस प्रकार से देखिए हमने पहले पहर की पूजन कर लेनी है। उसके बाद पूजा करने के बाद आप चाहें तो कुछ खा पी सकते हैं या फिर शुद्ध सात्विक भोजन ही करें। व्रत है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से देखिए गुलाल भस्म जो भी आप अर्पित करना चाहें, क्योंकि फाल्गुन का महीने है तो भस्म गुलाल जरूर अर्पित होंगे। इस प्रकार से आप शाम के समय ये पूजन करें। आप चाहें तो बीच में थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी सकते हैं। फिर अगर आप दूसरे पहर की पूजा करना चाहते हैं तो आप चाहे तो आचमनी अपने ऊपर जल के छींटे देके आप अपने को शुद्ध कर लें। व्रत है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कुछ खा पी के फिर से आप चाहें तो वस्त्र दूसरे पहर की पूजा में वस्त्र बदल सकते हैं। इस प्रकार से हमने धूप दिखा दिया, उसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो जब भी आप आरती करिएगा इस प्रकार से डमरू की शंखनाद यानी कि डमरू बजाते हुए आप आरती कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे शिव शंकर भोले भंडारी को डमरू की आवाज बहुत पसंद है। इस प्रकार से हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा करते हुए हम यहाँ पे देखिए हमारी जो पहले पहर की पूजन हो गई है, उसके बाद हम दूसरे पहर की पूजा आपको कर लेनी है। देखिए दूसरे पहर की पूजा आपको 9 बज के
23 मिनट से लेकर 12:35 के बीच में करनी है, यानी कि 9 से 12 के बीच में आपको दूसरे पहर की पूजन करनी है। तो इस प्रकार से जब दूसरे पहर की पूजन करें तो वहाँ पे जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया हुआ है उसको इस प्रकार से एक कटोरी में निकाल लें। उसके बाद देखिए जो भी सामग्री है हम शिवलिंग को अच्छे से यहाँ से साफ सुथरा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मिट्टी के शिवलिंग है तो जल्दी घुल जाते हैं। इस प्रकार से अगर मिट्टी के शिवलिंग की आप पूजन करना चाहते हैं, इस प्रकार से आप इसी शिवलिंग को अच्छे से साफ कर ले। फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। यहाँ से सभी को हम जल से अभिषेक करने के बाद दूसरे पहर में हम दही से अभिषेक करेंगे। देखिए दही से अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस प्रकार से हम दही से अभिषेक कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से हम देखिए शिवलिंग को स्पर्श करते हुए हम दही मिलाते हुए फिर से हम जल से यहाँ पे अभिषेक कर देंगे। देखिए हमारी ये दूसरे पहर की पूजा हो गई। इस प्रकार से हम देखिए उसी प्रकार जैसे हमने पहले पहर की पूजा किया है उसी प्रकार से हम दूसरे पहर में पूजा करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम दही से अभिषेक करेंगे। उसके बाद देखिए मिट्टी के शिवलिंग अगर आप बना के पूजन करना चाहते हैं तो आप दोपहर में ही मिट्टी के शिवलिंग बना लें, क्योंकि आप तुरंत बनाएंगे तुरंत अभिषेक करेंगे तो मिट्टी के शिवलिंग गलने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर हो सके तो मुल्तानी मिट्टी अगर मार्केट से मिल जाती है तो आप उससे बना बहुत ही अच्छी शिवलिंग हमारी पूरी रात्रि ऐसे ही जैसे कि तैसे रहेंगी अभिषेक करने के बाद। इस प्रकार से देखिए हमने दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न कर लिया है। इसी प्रकार से हम बेलपत्र अर्पित करेंगे, बतासे, मिश्री, जो भी आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा रहे हैं या फिर किसी भी फल का भोग लगा रहे हैं तो इस प्रकार से फल और जो भी भोग है उसको अलग कर लेंगे। जो भी पूजा सामग्री आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ है उसको साफ करके फिर से हम दूसरा अभिषेक करके फिर से तीसरे पहर के हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने दूसरे पहर की पूजा कर लिया है। एक बहन ने हमसे सवाल किया था कि बहन क्या हम दूसरे पहर की यानी कि तीसरे पहर की पूजा न करके कि सिर्फ शाम और सुबह में पूजा कर सकते हैं? तो जी हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप शाम के प्रदोष काल में आप ये पूजन कर लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने जोत जलाया है, पूरी रात्रि आपकी जोत यूं ही जलनी चाहिए। फिर से रात्रि भर आप जोत जल दे, फिर सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर से यहीं पे धूप दीप दिखा के शिवलिंग को अच्छे से अभिषेक करके पूजन करें। इस प्रकार से चारों पहर का ही पूजा माना जाता है। देखिए हमने यहाँ पे 3 पहर का पूजन कर 2 पहर का पूजन कर लिया है। हमारा तीसरे पहर आ गया है, जो कि तीसरे पहर की पूजा आपको 12:35 से लेकर 3:47 यानी कि 3:30 बजे तक आपको पूजा यानी कि 4 बजे तक 12 से 4 बजे के बीच में आपको तीसरे पहर की पूजा करनी होती है, जिसमें आपको घी से अभिषेक कराना होता है। घी से अभिषेक कराया जाता है तो पहले फिर से हम जल से अभिषेक करके फिर से घी से अभिषेक करके फिर से जल से अभिषेक करेंगे। इस प्रकार से हमारे जो है तीसरे पहर का पूजन हो गया। इस प्रकार से देखिए हम तीसरे पहर का पूजन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना के आप पूजन करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत ही इसका लाभ बहुत ही हजारों गुना ज्यादा आपको मिलता है। नहीं तो आपके जो भी घर में आपके धातु के शिवलिंग है उनका उसी प्रकार से पूजन करें। तो देखिए हमने तीसरे पहर की पूजा शुरू कर लिया है। तीसरे पहर में हमने घी से अभिषेक कराया है, वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित किया है, अक्षत, रूली, चंदन हमने अर्पित किया है, तिल अर्पित किया है, बेलपत्र, भांग, धतूरे, पुष्प अर्पित किया है। यहाँ पे आप समी पत्र रख ले, समी पत्र अर्पित करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने तीसरे पहर की भी पूजा संपन्न कर ली है। तीसरे पहर की पूजा अगर आप न भी करवाएं तो सिर्फ आप 4 बजे से 7 बजे के बीच में आपको चौथे पहर की पूजा कर लेनी है। तो इस प्रकार से देखिए तीसरे पहर की पूजा में हमने फिर से भोग अर्पित किया है। इस प्रकार से हमने फिर से आचमनी यानी कि आप आरती कर ले। इस प्रकार से आप आरती कर सकते हैं। ये हमारे हमने तीसरे पहर का भी पूजा संपन्न कर लिया है। देखिए हाथ जोड़ के पूजा में कमियों की क्षमा याचना करते हुए अब हम चौथे पहर की पूजन करेंगे। देखिए इस प्रकार से हमने तीसरे पहर की पूजा कर लिया। जो भी भोग प्रसाद आपने शिवलिंग पे अर्पित किया इस प्रकार से हम उठा लेंगे। उसके बाद फिर से हम शिवलिंग को अच्छे से साफ करके उनका जल से अभिषेक करके हम चौथे पहर की पूजा की शुरुआत करेंगे। तो हो सके तो आप चौथे पहर में जरूर से जरूर स्नान कर ले। अगर आप 4 बजे
कंटिन्यू पूजा कर रहे हैं, आपने अगर रात में सोया नहीं है तो हाथ वाथ साफ करके कपड़े चेंज करके आप फिर से शिवलिंग का पूजन करिए। आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं 4 बजे के बाद। वैसे भी पहर शुरू हो जाता है हमारा, क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है उसे। इस प्रकार से चौथे पहर में आपको शहद यानी कि हनी से अभिषेक कराना है। इस प्रकार से देखिए 4 बजे के बाद आपको यहाँ पे जल से आचमनी कराएंगे, उसके बाद हम शहद से अभिषेक करके फिर से जल से अभिषेक करके इस प्रकार से वस्त्र स्वरूपी हम कलावा अर्पित करेंगे। यहाँ पे आप वस्त्र के भाव से आप जो भी कपड़े उपड़े रखे हैं दान करने के लिए वो यहाँ पास में रख सकते हैं। उसके बाद जनेऊ अर्पित करना चाहते हैं वो कर ले। इत्र सेवा देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इत्र सेवा भी सुबह सुबह दे सकते हैं। यहाँ पे हमने भस्म, रोली, चंदन, तिल अर्पित कर दिया है। यहाँ पे कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी भी आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से सभी को देखिए सुबह सुबह की पूजा है तो सभी को हम दोबारा से फिर से पूजन करेंगे। माँ गौरव को सिंदूर अर्पित करेंगे। सुबह में फिर से बेलपत्र, आप इस प्रकार से बेलपत्र पे अपने मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उस पे लिख दे कि आपको क्या चाहिए। इस प्रकार से मन में रखते हुए बेलपत्र को अर्पित करें शिवलिंग पे, धतूरे अर्पित करें, समी पत्र अर्पित करें। यहाँ पे आप देखिए जो भी आपको जैसे अपरक, गुलाल हो गए, भस्म हो गए, इस प्रकार से आप अर्पित करिए। सफेद फूल पर अर्पित करिए। देखिए बहुत ही इजी पूजा में सरल पूजा आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। फिर हम भांग, धतूरे, जो भी आपको जितनी भी प्रिय चीजें हैं शंकर भगवान शिव जी की, तो इस प्रकार से हमने फल अर्पित किया है। आप चाहें तो सुबह में यहाँ पे जो भी आप भोग, प्रसाद, मिठाई या जो भी अर्पित करना चाहते हैं इस प्रकार से अर्पित कीजिए। हमने यहाँ पे भोग बताशे रख दिया है। जो भी देखिए भोग बताशे आप पास के बगल में ही रखिए। इस प्रकार से देखिए जब भी आप शिवलिंग की पूजा करते हैं शिवलिंग के ऊपर रखी हुई कोई भी सामग्री को आपको खाना या पीना नहीं होता है। इस प्रकार से धूप दीप दिखा के यहाँ पे फिर से हम कपूर की आरती कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से आप आरती करिए, मंत्रों का जाप करिए। यहाँ पे शिव शंकर जी की आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे छोटा सा एक हवन कर सकते हैं। इस तरीके से हवन करने के बाद पूरे घर में आप हवन की धुनी दे सकते हैं, आरती की धुनी दे सकते हैं। हाथ जोड़ के पूजा मेरी कमियों की क्षमा याचना करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने दक्षिणा रखना भूल गई हूँ, तो आप यहाँ पे कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा। इस प्रकार से हमारी चारों पहर की पूजा संपन्न होती है। इस प्रकार से देखिए माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है। तो इस तरीके से जो भी आपने 5 बार सिंदूर अगर अर्पित किया होगा तो यहाँ पे 5 बार आप अपने मांगों में इस प्रकार से कपड़े की सहायता से, आंचल की सहायता से अपने मांगों में सजा लीजिए। इस प्रकार से पूजा संपन्न होने के बाद जो भी दीपक अगर आपका शांत हो गया है, यहाँ पे भोग प्रसाद उठा के रख लेंगे। कुछ समय के बाद आप शिवलिंग को इस प्रकार से अच्छे से जलाभिषेक करके उनको अच्छे से साफ करके फिर से अपने मंदिर में इस प्रकार से विराजमान कर देंगे। देखिए यहाँ पे अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो तुरंत आप उनको विसर्जन कर दीजिए। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करते हैं इसकी वीडियो मैंने अलग से बना के आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप पूरी रात्रि नहीं जागरण कर पाते हैं तो शाम को प्रदोष काल में आपको यहाँ पे पूजन कर लेना है। पूजन करने के बाद पूरी रात्रि आपको जोत जलनी देनी है। सुबह के समय फिर से आप सो के उठते हैं, स्नान आदि करने के बाद विधि विधान से इसी प्रकार से पूजन करें, जल अभिषेक करें। पूरे आप यहाँ पे दूध से या फिर पंचामृत से सुबह में भी अभिषेक करके यहाँ पे अपना व्रत खोल सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पूरी समझ में आई होगी। बहुत छोटी सी वीडियो आपके साथ मैंने सरल विधि शेयर किया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिएगा, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की बिल्कुल भरपूर कोशिश करूंगी। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।